अस्सलाम वालेकुम। BTK न्यूज़ टीवी में खुशामदीद। बेरेटॉन कराची की तरफ से ये जो प्लॉट कन्वर्जन पॉलिसी दी गई है, ये क्या है? क्या बहरिया मुतासरीन को इस पॉलिसी का हिस्सा बनना चाहिए? क्या वैली ब्लॉक के जो इफेक्टिव्स हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? और न्यू प्रेसेंट प्रेसेंट 62 और 3 के लिए क्या बुरी खबर है? इसके अलावा आप लोगों के बहुत से सवालात के जवाबात हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कन्वर्जन पॉलिसी है क्या। बेरेटॉन कराची की तरफ से पिछले महीने दी जाने वाली न्यू डील के बाद बहरिया मुतासरीन जो एक लंबे अरसे से सब्र और इंतज़ार कर रहे थे, उनकी तरफ से एक शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया जो अभी तक जारी है। ये एहतजाज इतना भरपूर और मुनज़्ज़म था कि बहरिया मैनेजमेंट भी जो एक अरसे से बहरिया मुतासरीन से टाल मटोल के साथ काम ले रही थी, उसको भी इसने हिलाकर रख दिया। इस एहतजाज को मद्देनज़र रखते हुए बहरिया मैनेजमेंट ने बहरिया मुतासरीन में से 125 गज़ के इफेक्टिव्स के लिए एक कन्वर्जन पॉलिसी मुतारफ़ करवाई। इस पॉलिसी के तहत कोई भी इफेक्टिव अगर वो चाहे तो अपने 125 गज़ के आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट को सरेंडर करके बहरिया ग्रीन के अंदर 75 गज़ का ऑन ग्राउंड प्लॉट ले ले। इस पॉलिसी पर बहरिया मुतासरीन की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस देखने में आया। उसकी वजह यह थी कि ये जो मुतासरीन थे एक लंबे अरसे से इंतज़ार में बैठे हुए थे कि कोई ऐसा तरीक़ेकार निकले कि बहरिया की तरफ से हमें कोई ऐसी ऑफ़र दी जाए जिससे हमें कोई छुटकारा मिलता हुआ नज़र आए, हमारे मामलात भी किसी साइड पर लगते हुए नज़र आएँ। अगरचे देखा जाए तो 125 गज़ के जो इफेक्टिव्स हैं इनके साथ बहरिया ने ज़्यादती की। वो किस तरह के जो इफेक्टिव्स हैं, इन्होंने जो परचेज़ किया था वो 125 गज़ का प्लॉट था। इन्होंने जो कीमतें दी थी वो 125 गज़ के प्लॉट की थी। अब बहरिया ने इन्हें 75 गज़ के प्लॉट की ऑफ़र की। इस ऑफ़र को अगर देखा जाए तो मेजरमेंट के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से ये जो ऑफ़र है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन अगर हम आज के हिसाब से देख लें, अभी जो स्टेटस है मौजूदा, इस मौजूदा स्टेटस के हिसाब से अगर हम देखें तो बहरिया ग्रीन्स जो है वो ऑन ग्राउंड प्रेजेंट है, जबकि आउट ऑफ बाउंड्री जितने भी प्लॉट्स हैं, जितने भी प्रेजेंट्स हैं, इनका फीचर कुछ नहीं पता। इनके स्टेटस के बारे में अभी तक हम कुछ हतमी नहीं कह सकते। तो बहरिया ग्रीन्स के मुकाबले में अगर हम देखें तो बहरिया ग्रीन्स ऑन ग्राउंड और जो आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट्स हैं या आउट ऑफ बाउंड्री जो प्रेजेंट्स हैं ये चांद पर हैं। तो स्टेटस के हिसाब से अगर हम देखें तो बहरिया ग्रीन्स कदरे बेहतर हैं बनिस्बत ऑफ ग्राउंड प्लॉट के। तो इस वजह से ये जो इफेक्टिव्स हैं, इन इफेक्टिव्स ने एक बेहतरीन रिस्पांस दिया ये जो बहरिया की तरफ से ऑफ़र दी गई इस पर। इस कन्वर्जन पॉलिसी के क्या फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसानात हैं, क्या बहरिया मुतासरीन को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए या नहीं, और इस पॉलिसी के तहत आप अपने प्लॉट को किस तरह कन्वर्ट करवा सकते हैं, इसका मुकम्मल प्रोसीजर, मुकम्मल तरीक़ेकार मेरे चैनल पर मौजूद है। ये दोनों टॉपिक्स पर मैंने अलग-अलग वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाली हुई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा मैं, आप वहाँ से उनको देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं इस पॉलिसी में की जाने वाली तब्दीलियाँ। बेरेटॉन कराची की तरफ से ये जो पॉलिसी दी गई थी, इसमें बेरेटॉन के जो मुतासरीन हैं उनकी तरफ से जो रिस्पांस मिला, इस रिस्पांस के बाद बहरिया ने इस पॉलिसी में जो तब्दीलियाँ की हैं उसमें से पहले ये था कि जो ओल्ड BTK के इफेक्टिव्स थे 125 गज़ वाले, इन इफेक्टिव्स को सिर्फ बहरिया इसमें कन्वर्ट कर रहा था। इनके जो प्लॉट थे वो इसके अंदर कन्वर्ट किए जा रहे थे। लेकिन उसके बाद बहरिया ने अब जो है वो वैली ब्लॉक के जो इफेक्टिव्स हैं उनको भी अलाउ कर दिया है कि वो भी अपने प्लॉट को इस कन्वर्जन पॉलिसी के तहत बहरिया ग्रीन्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। बेरेटॉन कराची ने वैली ब्लॉक के इफेक्टिव्स को भी इंटरटेन करना शुरू कर दिया है। इसके बाद बेरेटॉन कराची की तरफ से एक और जो तब्दीली की गई है वो ये है कि बेरेटॉन कराची ने पहले ये जो ऑफ़र है, ये जो पॉलिसी है, इसको सिर्फ टेस्टर के तौर पर दिया था कि हम सिर्फ टेस्टर लगा कर देखते हैं कि मुतासरीन की तरफ से क्या इसका रिस्पांस आता है। लेकिन जो पॉजिटिव रिस्पांस आया, इस रिस्पांस के बाद बहरिया की तरफ से जो अभी ख़बर मिली है मुझे, उसके मुताबिक बहरिया ने अब ये सोचा ये है कि बहरिया ग्रीन्स के अंदर तकरीबन कोई 2500 इफेक्टिव्स को तकरीबन 2500 लोगों को यहाँ पर जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा, रिलोकेट किया जाएगा। ये पहला मरहला अगर कामयाब हो जाता है तो दूसरे मरहले में बाकी मांदा जो लोग होंगे, बाकी जो इफेक्टिव्स होंगे, उनको भी जो है वो फारिग कर दिया जाएगा, उनको भी यहाँ पर बहरिया ग्रीन्स के अंदर रिलोकेट कर दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ न्यू प्रेसेंट 62 और 63 के जो अलॉटीज़ हैं उनके लिए जो बुरी खबर है वो ये है कि दूसरे मरहले में बहरिया ये सोच रहा है कि ये जो 62 और 63 के अलॉटीज़ को भी 125 गज़ से सरेंडर करवाया जाए और इनको भी बहरिया ग्रीन्स के अंदर 75 गज़ के प्लॉट्स दे दिए जाएँ। बहरिया मैनेजमेंट की जो मीटिंग्स हैं
उनके अंदर बाकायदा इस केस को डिस्कस किए जाने लगा है। उसकी चंद एक वजूहत हैं। सबसे पहली जो वजह है वो ये है कि बैरिया के बकौल के हमारे पास कोई जगह नहीं है कि जिसमें हम प्रेजेंट 62 और 63 को शिफ्ट कर सकें या इनको जो है ऑन ग्राउंड कर सकें, क्योंकि जो पुरानी ज़मीनें थी वो सब की सब सेल आउट हो चुकी हैं। अब जो भी नई ज़मीन बैरिया परचेस करता है तो वो महंगी है। महंगी होने की वजह से बैरिया के लिए पॉसिबल नहीं है कि इन इफेक्टिव्स को, इन लोगों को जो 62 और 63 के जो लोग हैं इनको जो ऑन ग्राउंड किया जाए। तो इससे बेहतर तरीका बैरिया ने ये निकाला है कि अगर ये रिस्पांस हमें और पॉजिटिव मिल जाता है, पहले मरहले के अंदर हम जो इफेक्टिव्स हैं इनको हम ट्राई करके देख लेते हैं, इनकी तरफ से अगर इसको वेलकम किया जाता है तो दूसरे मरहले के अंदर जो बाकी मानदा लोग हैं इनको भी वहाँ शिफ्ट किया जाए बैरिया ग्रीन्स के अंदर, और जो 62 और 63 के जो लोग हैं इनको भी जो है 125 गज़ के प्लॉट की जगह पर 75 गज़ का प्लॉट दे दिया जाए। तो ये भी जो है इस टाइम पॉलिसी का हिस्सा है। जो मैनेजमेंट की जो मीटिंग्स हैं उनके अंदर ये बातें डिस्कस हो रही हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो प्रेजेंट 62 और 63 के जो अलॉटी हैं इनके लिए मेरा ख्याल है कि बुरी खबर है। उसकी जो वजह यह है कि आपको अभी जो बैरिया ने पेपर दिया हुआ है वो भी 125 गज़ का ही है, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को उम्मीद भी दी जाती रही कि हम आपको ऑन ग्राउंड कर देंगे, आज नहीं तो कल आप लोगों की कहीं न कहीं लोकेशन आ जाएगी। अब अगर बैरिया इस तरह जो सोच रहा है, ये जो प्लानिंग की जा रही है, इस प्लानिंग के तहत अगर ये काम को करता है तो 125 गज़ की जगह पर आप लोगों को अगर 75 गज़ का प्लॉट दे देता है तो मेरे ख्याल है कि ज़्यादती है। अगरचे प्रेजेंट 62 और 63 के अलॉटीज़ का जो स्टेटस है वो भी तकरीबन डिस्प्यूटेड लैंड जैसा ही है, लेकिन फिर भी कम से कम इनके पास जो है वो पेपर जो फाइल है इनके पास वो एक्टिव है। एक्टिव फाइल होने की वजह से ये मार्केट में ट्रेड इजीली हो जाती है, मार्केट में इसकी बाइंग सेलिंग होती रहती है, लेकिन इसकी ऑन ग्राउंड लोकेशन की कोई कंफर्मेशन नहीं है। बहरहाल अभी तक ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कोई ऑफिशियल नहीं है। ये जो मेरे ज़राए ने मुझे ख़बर दी है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि बैरिया इफेक्टिव्स की तरफ से जो चंद एक सवालात पूछे जा रहे हैं कन्वर्जन पॉलिसी के हवाले से, उनके जवाबात क्या हैं। नंबर 1 सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन किया जा रहा है वो ये है कि जब हम कन्वर्जन पॉलिसी के लिए अप्लाई करेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारा जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को अगर हम कंप्लीट कर लेंगे तो कंप्लीशन के बाद बैरिया टाउन की तरफ से हमें क्या दिया जाएगा। क्या हमें जो है वो बैरिया ग्रीन्स की फ़ाइल दे दी जाएगी या फिर उसके लिए हमें बाद में बुलाया जाएगा। तो इसका जवाब सर सिंपल है, वो ये है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स कन्वर्जन के जो वो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप फिलअप करने के बाद बैरिया के काउंटर पर आप जमा करवा देंगे तो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी पर बैरिया ने आपको रिसीविंग की स्टैंप लगाकर दे देनी है कि बैरिया ने आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वसूल कर लिए हैं। इस पर जो है वो बैरिया अब छानबीन करेगा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स की इनकी जांच पड़ताल करेगा। जांच पड़ताल करने के बाद 1 महीने के बाद का टाइम है, 1 महीने के बाद बैरिया आपको कॉल करके आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों से मंगवा लेगा और उसके जो है बिहाफ पर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आएंगे उनके बिहाफ पर आपको बैरिया ग्रीन्स की फ़ाइल दे देगा। अलॉटी को बैरिया हेड ऑफिस के 2 विजिट करने पड़ेंगे तब जाकर उनका काम होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो प्लॉट हम कन्वर्ट करवाएंगे, इस कन्वर्जन के टाइम पर बैरिया हमसे कोई रकम भी लेगा, कोई पैसे भी लेगा फ़ीस की मद में, किसी और मद में, तो सर उसका जवाब नहीं है। उसमें बैरिया की तरफ से जो पॉलिसी है इस पॉलिसी को फ्री बिल्कुल रखा गया है। इसके अंदर जो आपका प्लॉट है वो प्लॉट आपने 125 गज़ का जो प्लॉट आप देंगे, 75 गज़ का प्लॉट लेंगे तो साइज़ का जो फ़र्क है, साइज़ का फ़र्क तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन जो इसकी जो पेमेंट है या जो इसकी रकम है 125 गज़ की जो रकम थी वो थी 15,95,000 रुपये और बैरिया ग्रीन्स की जो रकम है ये है 17 लाख रुपए की। बैरिया की जो ऑफिशियल जो अमाउंट है इसका वो 17 लाख रुपए का है। अब अगर आप अपने प्लॉट को कन्वर्ट करवा लेते हैं तो बैरिया टाउन कराची की तरफ से किसी भी तरह की कोई फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी। इसके अंदर आपको मज़ीद कोई चार्जेस नहीं पे करने, जो कुछ रकम आपकी जा चुकी है उसी के अवज़ जो है वो आपको प्लॉट बैरिया ने 75 गज़ का दे दिया। इस सारे प्रोसेस के दौरान आपका जो खर्चा आना है वो तकरीबन कोई 300 से 500 के दरमियान का खर्चा आपका आना है, जिसके अंदर आपने बयान हल्फी लेना है बैरिया हेड ऑफिस से जो मिलेगा। ये बयान हल्फी तकरीबन 250 या 300 रुपये का है। ये लेकर आपने जो है उसको फिलअप करके बैरिया में जमा करवाना है, यही आपका सिर्फ खर्चा है। या फिर आप जो ट्रैवलिंग करेंगे ये आपका खर्चा होगा। इसके अलावा बैरिया की तरफ से किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पैसों की, किसी भी तरह की कोई डिमांड पैसों की नहीं की जा रही। इसके अलावा ये जो प्लॉट है आपका, इसके अंदर पोजीशन यूटिलिटी के चार्जेस शामिल नहीं हैं। बैरिया टाउन कराची जब आपका प्लॉट रेडी कर देगा आपको कॉल करेगा कि आप अपने प्लॉट की जो पोजीशन ले लें, तो उस टाइम पर आप अपने प्लॉट के पोजीशन यूटिलिटी के जो चार्जेस हैं वो पे करके आप अपने प्लॉट का कब्ज़ा लेंगे। तो
तो वो जब आपको कॉल की जाएगी तब होगा। अभी फ़िलहाल ऐसा कोई किसी भी तरह की कोई डिमांड बैरिया की तरफ से नहीं है। जब आपका प्लॉट रेडी होगा, रेडी होने के बाद आपके घर पे लेटर भी भेजा जाता है बैरिया की तरफ से और आपको कॉल भी की जाती है। इस दौरान आपने किसी भी तरह की परेशानी नहीं लेनी कि बैरिया अब हमारे साथ क्या करने वाला है। जो पेमेंट्स आपकी जा चुकी हैं उसी पेमेंट के एवज आपका सारा काम होना है। आप लोगों को मज़ीद यूटिलिटी पोजीशन के अलावा किसी भी तरह के कोई चार्जेस नहीं देने। चौथा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ये जो प्रोसीजर है, ये जो तरीक़ेकार है, ये करवाने के लिए, ये काम करवाने के लिए हमें किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी या किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी कि जो हमारा काम कर दे? तो सर इसके लिए आपको इसकी किसी भी कंसल्टेंट या एजेंट की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीक़ेकार है, इसको आप खुद भी कर सकते हैं। खुद ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये जो हार्डली काम है मेरे हिसाब से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का टोटल काम है कि जिसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट सारे फिलअप करें और सारे मामला आप करें, करके आप बैरिया हेड ऑफिस में आप जमा करवा दें। 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप इसके अंदर ये सारा काम करने के बाद आप फारिग हो जाते हैं। प्रोसीजर की जो वीडियो है मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आप वो देखना चाहें तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वो सारा तरीक़ेकार आप देख लें ताकि आप लोगों की मुकम्मल रहनुमाई हो सके कि आप लोगों ने इस काम को खुद किस तरह करना है। ये तो थी कन्वर्जन पॉलिसी के हवाले से चंद एक बातें कि जिन पर हमने तफसीली डिस्कस किया। इस वीडियो के हवाले से अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बेरेटॉन कराची में अगर आप किसी भी तरह की ख़रीदो फ़रोख्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना भी, अपने चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।